राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ हजारों परतों वाली खारी घर पर, वो भी बिना अवन के। और ये खारी इतना ज्यादा बढ़िया बनता है कि आप अगर किसी को खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि आप इसे घर पर बना के तैयार किए हैं। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम मार्केट से मंगाई हो, इतना बढ़िया बनता है। और आप यहाँ देख ही सकते हैं इसका एक एक लेयर कैसे अलग अलग हुआ है। आपको भी देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये हजारों परतों वाली खारी मैंने बिना अवन के घर पर बना के तैयार किया है। और इसे बनाना भी काफी आसान है। तो खारी बनाने के लिए हम एक परात में मैदा लेंगे। तो मैं यहाँ 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। आपको जितना बनाना हो खारी, उसके हिसाब से आप मैदा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और आप इस खारी को ज्यादा बना सकते हैं क्योंकि हम इसे महीने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैदा में हम डाल देंगे अजवाइन क्रश करके और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 6 से 7 चम्मच मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी में भी बना सकते हैं इसे। और ऑयल डालकर या किसी भी चीज़ का आप मोयन डालकर उसे हमें अच्छे से मिक्स करना है मैदा में, क्योंकि हम जितने अच्छे से मोयन मिक्स करेंगे उतना अच्छा हमारा खारी बन करके तैयार होगा। अगर आप मोयन को अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो खारी भी क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार नहीं होगा। इसीलिए मोयन को हमें ऐसे दोनों हाथों से रफ करते हुए अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको जीरा वाला टेस्ट पसंद हो तो आप अजवाइन की जगह जीरा ऐड कर दें, या दोनों ही चीज़ें आप फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ अजवाइन डाला है। और यहाँ जब मोयन अच्छे से मिक्स हो जाए, एक बार हम ऐसे मुट्ठी बांध कर देखेंगे। तो देखिए मुट्ठी बंधना चाहिए। अगर नहीं बंध रहा है तो आप मोयन थोड़ा सा इसमें और डालें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही डो हमें तैयार करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पानी थोड़ा थोड़ा ही करके डालिएगा, क्योंकि जब हम आटे में मोयन डाल देते हैं तो काफ़ी पहले ही सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी वो नहीं सोखता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मीडियम डो तैयार कर लेंगे इसका। तो यहाँ मैंने डो तैयार कर लिया है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस आटे को गूंदना नहीं है, बस इकट्ठा हो जाए उतना ही हमें इसे सॉफ्ट कर लेना है। और इसे हम ढक करके रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। और इधर हम एक सिलरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और रिफाइंड ऑयल या घी डालकर इसका हम सिलरी तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तैयार करके इसे साइड में रखेंगे। और इधर हमारे आटे को रेस्ट करते हुए भी लगभग 15 से 20 मिनट हो गया है। तो एक बार हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे इस तरीके से। और सॉफ्ट करके हम इसमें से लोइयां कट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लोइयां कट नहीं करनी है, मीडियम साइज की हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई हमें कट करनी है। तो यहाँ मैंने सारा मिलाकर 10 लोई कट किया है। आप आटे के हिसाब से लोई कट करें। अगर ज़्यादा आटा है तो लोइयां भी ज़्यादा होंगी, और कम आटा है तो लोइयां भी कम होंगी। इसी तरीके से हम सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। लोइयों को कट करने के बाद हम एक एक लोई लेंगे और इस तरीके से इसे चिकना कर लेंगे। और चिकना करके हम सूखे मैदे में लगाएंगे और लगाकर इसे बेलना है। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसे भी बेल लेना है। लेकिन ध्यान रखें एकदम पतला बेलना है इसे। तो चारों तरफ से हम ऐसे घुमा घुमा कर बेलेंगे। और ज़रूरत के हिसाब से आप सूखा मैदा इसमें लगाते रहें, लेकिन एकदम पतला बेलना है। आप इसे जितना पतला बेलेंगे उतना ही बढ़िया खारी हमारा बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से घुमाते हुए बेलेंगे ताकि चारों तरफ से ये बेल जाए, किधर से भी मोटा या पतला ना रहे। देखिए इतना पतला इसे बेल के तैयार करना है, बिल्कुल पतला बेलना है। आप जितना हो सके, मैं फिर से बता रही हूँ, उतना पतला बेल ले। इसी तरीके से हम एक एक करके 5 लोइयों का रोटी जैसा बेल करके तैयार करेंगे। मैं यहाँ 5 लेयर वाला ही बना रही हूँ। अगर आपको लगे कि और ज़्यादा लेयर वाला बनाना है तो 5 के जगह आप 6 या 7 रोटी को ऐसे बेल सकते हैं। तो मैंने यहाँ सारी रोटियों को यानी कि 5 को बेल करके तैयार कर लिया है। तो हम पहला वाला रोटी लेंगे और जो सिलरी तैयार किए थे उसको इसके ऊपर डालेंगे। तो आधा चम्मच के करीब डालना है और डाल करके हाथों से या ब्रश से इसे अच्छे से हमें फैला लेना है चारों तरफ इस तरीके से। और फैलाने के बाद हमें इसके ऊपर सूखा मैदा इस तरीके से छिड़क देना है। और छिड़कने के बाद हम दूसरी वाली रोटी इसके ऊपर रखेंगे
और रख करके हम फिर से सिलरी लगाएंगे। सिलरी लगाकर फिर से सूखा मैदा छिड़केंगे, फिर तीसरी वाली रोटी, फिर चौथी और पांचवी। हमें पांचों रोटी को इसी तरीके से एक के ऊपर एक लगा देना है। सिलरी पहले लगाना है और फिर सूखा मैदा। तो यहाँ मैंने चारों लेयर लगा दिया है और ये सबसे लास्ट वाला यानी कि 5वां लेयर है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना है। 5वां लेयर लगा करके और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। पहले इधर से, फिर इधर से और फिर ऊपर और नीचे से, यानी इधर दोनों तरफ से भी इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सूखा मैदा छिड़क देंगे और छिड़क करके इसे हमें पतला बेल लेना है। तो देखिए हमें इतना पतला इसे बेल करके तैयार करना है और चारों तरफ से हमें बराबर कर लेना है। उसके बाद हम चाकू से कट करेंगे। तो खारी का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज का ही बना रही हूँ। जैसा मार्केट वाला रहता है आप अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सारा खारी कट करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतना ही रखना है, इससे मोटा हमें नहीं रखना है। तो सारा खारी हम एक प्लेट पर उठा लेंगे और बाकी की जो 5 लोइयां बची हुई हैं उनकी भी 5 रोटियां तैयार करके और इसी तरीके से उन्हें भी बेल करके काट करके तैयार कर लेंगे। हम सारा खारी मैंने बेल कर और काट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे और तेल डालकर इसको हम गरम होने देंगे। तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। जब तेल मीडियम गरम हो जाए हम इसमें एक एक करके खारी डालेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं डालना है, जितना तेल में आ पाए उससे भी आप थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो ये टूटने लग जाएगा। क्योंकि इसकी जो लेयरें हैं इतनी पतली पतली रहती हैं और इतना ज्यादा खस्ता रहता है कि ये टूटने लग जाएगा। इसलिए आप जितना तेल में आ पाए उससे भी थोड़ा सा कम ही डालें और ध्यान रखें कि फ्लेम लो रहना चाहिए। तो यहाँ खारी को सिकते हुए लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। तो 3 से 4 मिनट बाद हम एक एक करके सारे खारी को पलट देंगे और अब हम फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी बिल्कुल जरा सा ही लो से लो टू मीडियम कर देना है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पर उलटते पलटते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इस पर बढ़िया सा कलर नहीं आ जाता, यानी कि हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक के लिए उलटते पलटते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने खारी को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका एक एक लेयर कैसे बिल्कुल अलग अलग हो गया है। और इस बात का ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा डार्क कलर का नहीं करना है फ्राई करके। ये कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे तो छन्नी को थोड़ा सा रोकते हुए आप निकालें, ताकि जो भी इसमें का एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई में ही रह जाए। और ध्यान रखें इसे टिश्यू पेपर पर निकालें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल आ भी जाए तो वो टिश्यू पेपर में रह जाए। और बाकी की सारी खारी हम इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर बना करके तैयार करेंगे। इसे फ्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें जो भी मेहनत लगता है वो थोड़ा बेलने और काटने में ही लगता है, बाकी ये फ्राई बहुत फटाफट हो जाता है। और अगर आपको घर की हेल्दी चीजें खानी है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ती है सबको। तो यहाँ मैंने सारी खारी बना करके तैयार कर ली है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया खारी बनी हुई है। आपको देख के लग रहा है कि इसे हमने घर पे बनाया है, बिल्कुल भी नहीं ना। और खा के तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसे आपने घर पे बनाया है। अगर आप किसी को भी खिलाते हैं तो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा कि आप इसे घर पे बना के तैयार किए हैं। इतना ज्यादा खस्ता और टेस्टी बना था कि मेरे हस्बैंड को खुद यकीन नहीं हुआ कि मैंने इसे घर पे ही बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसके एक एक लेयर कितने अच्छे से अलग हुआ है, अंदर तक सीका है। तो मेरे कहने से आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।